हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ड। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स मई 2020 का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और सब बहुत सारे करंट अफेयर्स का हमने जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसका एक निचोड़ रहता है वीकली करंट अफेयर्स में। जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वही हम यहाँ पे लेते हैं। तो और उसके साथ हर एक करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच फाइन हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय तेलंगाना स्टेट फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। तेलंगाना राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाया है? तो लगाया है 1,000 रुपया। बी करेक्ट आंसर है ₹1000। तो ये तो जन एक मतलब है किसके लिए? तो कोविड-19 जो है उसके प्रसारण रोकने के लिए ये आदेश पारित किया गया है। तो मतलब मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है ना? से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये सब ज़रूरी है। तो अगर मास्क नहीं पहना पब्लिक प्लेसेस पे तो 1,000 रुपये तेलंगाना में देना पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा। तो तेलंगाना की बात आई तो उसके देखते हैं लोकायुक्त तो कौन है? तो सीवी रामोलू है, जो कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। देन मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? श्री वी के चंद्रशेखर राव। राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19? किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो विकसित की है एनआईवी पुणे। एनआईवी पुणे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो पुणे में है। डी करेक्ट आंसर है। उसने ये भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप की है कोविड-19 के लिए। तो किट का नाम क्या है? तो एलिसा नाम है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये हर एक स्टैटिक जी के जो डेवलप हम डिस्कस करें उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि एनआईवी ने जो किट डेवलप की उसका नाम क्या है? तो एलिसा नाम है ना? तो एलिसा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये है। और ये सब अलग अलग क्वेश्चंस आपको और इन्फॉर्मेशन ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एलिसा जो है एंटीबॉडी परीक्षण एक तरह का रक्त परीक्षण ही है। ब्लड मतलब ब्लड टेस्ट ही लेते हैं उसमें भी, इसमें भी, ये परीक्षण में भी, ठीक है, जो कि एलिसा है। और इसके बारे में देखते हैं। एलिसा किट रैपिड एंटीबॉडी परीक्षणों के समान है। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रहती है उसके समान ही है एलिसा किट। और एलिसा को कोविड कवच एलिसा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कोविड कवच एलिसा, ये ख्याल में रखो, इसे कोविड कवच एलिसा भी कहा जाता है। अभी ये हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी एलिसा किट के बारे में। अभी एनआईवी क्या है तो वो देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसके निदेशक है अभी डॉक्टर प्रिया अब्राहम। मुख्यालय है पुणे में और स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोर्टल इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई रिसेंटली टू हेल्प स्मॉलर बिजनेसेस? एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में छोटे व्यवसायों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम है चैंपियंस। सी करेक्ट आंसर है। तो चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय का है। ये इसने वेबसाइट डेवलप की है www.champions.gov.in और इसको 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए बनाया है मेनली? तो एमएस जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं तो उनको नेशनल और ग्लोबल चैंपियंस बनाने के लिए, मतलब जो भी कंपटीशन है भारत में और भारत के बाहर भी, उसमें उनको टिके रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ये पोर्टल बना है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई मतलब छोटे उद्योग जो भी रहते हैं, लघु उद्योग, उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो चैंपियंस का मतलब क्या है? तो क्रिएशन एंड हार्मोन, सी फॉर क्रिएशन, ठीक है, ऐसे ही। तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ।
बड़ा उसका बड़ा है, फुल फॉर्म है। तो वो हम हिंदी में देखने के बजाय इंग्लिश में ही देखते हैं। क्रिएशन एंड हार्मोनस application of modern processes for increasing the output and national strength। इसका मीनिंग हम जान सकते हैं, उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग, ये चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य है और इसका मीनिंग भी यही है। Which state has launched country's first ever FIR आपके द्वार योजना? किस राज्य ने देश की पहली और अभिनव FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है मध्य प्रदेश ने। ए करेक्ट आंसर है। FIR मतलब क्या है? तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि हमको पुलिस स्टेशन में करनी पड़ती है ना। तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने सुना ही रहेगा, FIR। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है ऐसी योजना शुरू करने वाला, और ये 11 मई 2020 को शुरू की गई। इस योजना सॉरी इस योजना को 23 पुलिस स्टेशन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अभी इनिशियली 23 और 23 पुलिस स्टेशन में ये शुरू की गई है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा अलग अलग पुलिस स्टेशन में। और योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम में स्पॉट FIR रजिस्ट्रेशन हो गए, और इसके लिए कुछ पुलिस स्टाफ भी मतलब डेडिकेट किए गए हैं कि ये योजना के लिए FIR आपके द्वार, और ये किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स? फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो मतलब क्रॉप्स जो भी है, जो पीक उगाएंगे उसको वो रेगुलेट करेगा। तो सरकार का नाम है तेलंगाना। सी करेक्ट आंसर है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, फर्स्ट इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। भारत का पहला राज्य है ये ऐसा। तो इसके इन्फॉर्मेशन किसानों को निर्देश दिया जाएगा कि वह क्या उगाए पायलट प्रोजेक्ट के तहत, मतलब वो क्या उगाना चाहिए और क्या नहीं उगाना चाहिए, ऐसा ये उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। शुरुआती योजना के अनुसार किसानों को 50 लाख एकड़ में धान, 50 लाख एकड़ में कपास और 10 लाख एकड़ में लाल चने उगाने के लिए कहा जाएगा। और फिर ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर आगे आगे वो बढ़ाया जाएगा। अभी जो कि शहरी क्षेत्रों के नज़दीक की जो फार्म लैंड है, जो कि कृषि क्षेत्र है, उसमें सब्जियां और बागवानी फसलों का उगाने के लिए कहा जाएगा। तो अभी थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है हमको सबको। द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज़ व्हाट यू डू। मतलब क्या है, आप क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं, इसमें क्या है, क्या अंतर है, आप क्या काम करते हैं, ये अंतर है। मतलब हम लोग तो चाहते तो बहुत है कि मैं IAS ऑफिसर बनना ही चाहूँगा, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप वैसा हो पाएंगे कि नहीं, उस पर ये किस पे डिपेंड है, तो आप क्या काम करते हो, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो, कितना डेडिकेशन फोकस रहते हो, इस पे ही आपका जो सक्सेस है डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, आपका कर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Who has been appointed as the new chairman of CBSE? CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मनोज आहूजा। बी करेक्ट आंसर है। सॉरी, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो CBSE क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और सी आहूजा 12 मई 2020 को नियुक्त किया गया है उनको CBSE के चेयरमैन के रूप में। और आहूजा कौन है? तो 1990 बैच के ओडिशा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी है। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो अनीता करवाल जो है IAS ऑफिसर, उनकी जगह लेंगे। तो मतलब अनीता करवाल पहले CBSE की चेयरमैन थी, अभी मिस्टर आहूजा हो गए। और अनीता अग्रवाल उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अनीता करवाल
का भी क्वेश्चन आ गया तो क्या है, तो वो क्या बन गई अभी, तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी अलाउड इट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को घर से हमेशा के लिए काम करने की अनुमति दी है, तो ट्विटर ने यह अनुमति दी है, एक करेक्ट आंसर है। तो अभी ट्विटर के बारे में इंफॉर्मेशन, सीईओ है जैक डोर्सी, और किसने स्थापना की थी ट्विटर की, जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, नूह ग्लास और बीच स्टोन ट्रेडिंग, ये सब ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी 2006 को, 21 मार्च 2006 को। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ काफ़ी हो गई ट्विटर की, है ना। और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, सीईओ वगैरह पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है 74, सी करेक्ट आंसर है। अभी इसके बारे में और देखते हैं, ये सूचकांक जो है 115 देशों में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए तत्परता को मापता है। क्या मेजर करता है, रेडीनेस फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 115 कंट्री में इन्होंने मेजर किया। तो 2015 से 94 देशों में ने प्रगति की है, लेकिन प्रगति तो की है, लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पिछाड़ी में ही है। पर्यावरणीय स्थिरता जो है वो पिछड़ी रही है, मतलब पोल्यूशन एक इशू है। तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई को 2020 को 13 मई 2020 को वार्षिक सूचकांक जारी किया गया है। तो मतलब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है, वार्षिक सूचकांक का एक है। और ये किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया 13 मई 2020 को। और भारत की रैंकिंग में इस वर्ष आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार हुआ है। और रिपोर्ट में क्या कहा है, तो भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। मतलब भारत की सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इस रैंकिंग में, जो कि जिसके जिसके मतलब किसके वजह से इम्प्रूवमेंट हुई, तो भारत के जो भी डिसीजन हुए आर्थिक सुरक्षा या फिर आर्थिक विकास या फिर पर्यावरण स्थिरता, वो उसमें काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने के वजह से भारत में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इस रैंक में। और अभी टॉप 3 रैंक कौन सी है इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो स्वीडन फर्स्ट नंबर पे लगातार तीसरे वर्ष वो पहले रैंक में है। सेकेंड रैंक में है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड रैंक पे है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स अंडर आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत किसानों को कितनी अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, तो 30,000 करोड़ रुपया दिया जाएगी, सी करेक्ट आंसर है। ये कौन सी है, एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग फंड, आर्थिक पैकेज के तहत किसानों को अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी दी जाएगी। तो ये नाबार्ड के थ्रू ये राशि दी जाएगी लघु और सीमांत किसानों को। और फसल कटाई के बाद रबी कार्य यानी रबी अपना खेती रहती है, रबी और खरीफ फसलों के लिए प्रारंभिक कार्य के लिए राशि जारी की जाएगी। अभी नाबार्ड की बात है, तो नाबार्ड क्या है वो देखते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। और स्थापना किसने की थी, कभी हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में हुई थी, और जिसका मुख्यालय है मुंबई में। तो नाबार्ड क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट है, हाउ मच स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी इज अनाउंस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स
अंडर आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत सड़क विक्रेताओं के लिए कितनी विशेष क्रेडिट सुविधा की घोषणा की है? तो 5,000 करोड़ रुपया की ये पैकेज की घोषणा हुई है। डी करेक्ट आंसर है। लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर है जो कि इस योजना का लाभ उठा सकेंगे विशेष क्रेडिट सुविधा की। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे चुने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बार बार उसको पढ़ सकते हैं। और आप अगर लाइक अभी तक किया नहीं रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड सर्कल में। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस किया तो आपको नई नई वीडियोस हमारी ऐसे ही मिलती रहेंगी। और हमारी अलग अलग वीडियो की सीरीज़ है, जैसे करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, फिर इंग्लिश की है, जनरल नॉलेज की है। तो आप सबको वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।